हेलो दोस्तों, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगला पार्ट है हमारा स्वर। क्या है? स्वर। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? मैं गीता आप अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वर्ण के बारे में मैंने पढ़ा दिया है आपको कि वर्ण कितने प्रकार के, वर्ण कितने होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णों के हमने यहाँ पर वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं और उन्हें जो है बोलने में किसी भी वर्ण की या किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए न व्यंजन का न किसी की भी सहायता नहीं होती है। वर्ण हमारे स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वो स्वर मतलब कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो स्वर के भेद, आगे क्या पढ़ते हैं हम? स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है। और नंबर 1 हमारा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर जो होते हैं इनकी संख्या, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में मतलब बोलने में। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे ए क्या है? हम बोल के देखते हैं कैसे बोलेंगे। ए क्या है? ए बहुत ज़्यादा कम समय लगता है ना। आ बहुत ज़्यादा कम समय लगा इसे बोलने में। ई और री, ए और री, ए, ई, उ, री, ये हमारे 4 क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है। फिर आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। मतलब कि जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं 4 ए, ई, उ, री, इनसे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। जैसे 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब कि डबल समय लगता है इनको बोलने में। और जो दीर्घ स्वर होते हैं ये होते हैं 7। क्या होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? आ क्या होता है? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 4 जो होते हैं ये प्लुत स्वर होते हैं। क्या होता है? प्लुत स्वर, हमारे जो ये होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। स्वर का प्रकार जो है नंबर 3 प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है और इसे बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि ओम, राम, इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। मतलब कि 3 मात्रा से भी ज़्यादा का समय लगता है। जैसे कि हम किसी को आवाज़ लगाते हैं दूर से, ओम राम, किसी को आवाज़ लगाते हैं तो वो जो होता है हम अपनी जो हमारी ध्वनि होती है उसे खींचते हैं। ठीक है। तो वो होता है हमारा प्लुत स्वर। और स्वरों की संख्या, स्वर की कितनी संख्या होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा मौखिक स्वर। मौखिक स्वर मतलब कि जो हम मतलब बोलने में यूज होते हैं, जो बोलते हैं, वो लिखे नहीं जाते हैं, तो वे होते हैं हमारे 10। कौन कौन से? जो री स्वर है, री जो है हमारा, वो लिखित स्वर में नहीं गिना जाता है। वह लिखित स्वर में नहीं गिना जाता है। और उन जो मौखिक स्वर की संख्या होती है वह 10 होती है। और लिखित स्वर जो होते हैं हमारे 11 होते हैं। लिखित स्वर में जो री स्वर होता है उसे हम लिखते हैं, वह लिखने में जो है यूज होता है, लेकिन उसे बोलने में मतलब कि मौखिक स्वर में वह नहीं लिखा जाता है। तो मौखिक स्वर की जो संख्या होती है वह 10 होती है और लिखित स्वर की संख्या होती है 11। आगे देखिए
आगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, तो आप 11 ही लिखेंगे, मेन रूप से 11 ही होती है। अगर ऐसा आ जाए कि मतलब मौखिक स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वो लिखेंगे हम 10। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। तो ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सारे स्वर। कितने? 11 हमारे स्वर होते हैं। और जो लास्ट में अंगा और अह होता है, वे न स्वर होते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, न तो वे स्वर होते हैं और न ही वे व्यंजन हैं। न उन्हें स्वर की कैटेगरी में रखा गया है और न ही उन्हें व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो हमारे स्वर केवल यही होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा स्वर जो होते हैं वे किसी भी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। उनके भेद पढ़े हैं। भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हमने उनके बारे में पढ़ा है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ जो स्वर होते हैं उन्हें हर स्वर से ज़्यादा समय लगता है, मतलब कि डबल समय लगता है, दुगना। और जो प्लुत स्वर होता है उसे 3 मात्रा का कम से कम समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसे बोलने में। फिर हमने पढ़ा कि मौखिक स्वर जो होते हैं 10 होते हैं, लिखित रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है, और जो मेन हमारा आता है ज़्यादातर ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण के भेद और वर्ण विच्छेद पढ़ा दिया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा है, चाहे वह यूपी टेट है, चाहे वह बीपीएससी का है, कोई सा भी अगर आपका एग्ज़ाम है, अदर अन्य जो स्टेट के जो एग्ज़ाम है जिनमें व्याकरण पूछी जाती है, ये व्याकरण का मेन टॉपिक होता है। अगर हमने इसे क्लियर किया है तो हमारी वर्तनी शुद्धि और अशुद्धियों से मतलब बचा जा सकता है, और अन्य मतलब संधि, समास, ये जो हमारे टॉपिक हैं वे भी इन्हीं से क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।